एक समय की बात है, जंगल के हरे भरे अदम्य हृदय में, जहां लताएं सांपों की तरह एक दूसरे से लिपटी हुई थी और प्राचीन पेड़ सदियों के रहस्यों को फुसफुसाते थे, वहां किसी अन्य प्राणी से अलग एक प्राणी रहता था। यह जीव दूर दूर तक ग्रिंच के नाम से जाना जाता था। वह एक जिद्दी व्यक्ति था। उसका दिल सबसे अंधेरी रात जितना ठंडा था और उसका स्वभाव सबसे कंटीली झाड़ी जैसा था। ग्रिंच जंगल के भीतर एक जर्जर झोपड़ी में रहता था, जो अपनी ही कड़वाहट की गूंज से घिरा हुआ था। वह दूसरों के सुख और खुशी को तुच्छ समझता था और जहां भी जाता था दुख फैलाने में उसे बहुत आनंद आता था। जंगल के सभी प्राणी उससे डरते थे, जो उसके क्रोध के डर से उसके रास्ते को पार करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन दूसरों के उत्सवों से बचने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ग्रिंच छुट्टियों के मौसम के आगमन से बच नहीं सका। यहाँ तक कि जंगल के बीचों बीच हवा में उत्सव की फुसफुसाहट थी, क्योंकि जीव एक और वर्ष के बीतने के उपलक्ष्य में एक खुशी भरी सभा की तैयारी कर रहे थे। ग्रिंच इस तरह की मौजमस्ती के बारे में सोचकर घबरा गया और उसने इसे हमेशा के लिए खत्म करने की कसम खाई। अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ वह उत्सव को खराब करने और दूसरों की खुशी चुराने के लिए जंगल में निकल गया। जैसे ही उसने घने पत्तों के बीच अपना रास्ता बनाया, ग्रिंच को छोटे से छोटे कीड़ों से लेकर सबसे शक्तिशाली जानवरों तक सभी प्रकार के प्राणियों का सामना करना पड़ा। परंतु उसने उन पर कुछ भी ध्यान न दिया, क्योंकि उसका हृदय उपद्रव और उपद्रव के विचारों से भस्म हो गया था। हालांकि जैसे ही उसने जंगल में गहराई तक यात्रा की, ग्रिंच को खुद को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। वह दुर्गम दलदलों और उलझी झाड़ियों से लड़खड़ाते हुए गुजरा। जंगली जंगल ने हर मोड़ पर उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। फिर भी अपने रास्ते में बाधाओं के बावजूद ग्रिंच दूसरों की खुशी को बर्बाद करने की अपनी अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे अपने ऊपर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, मानो जंगल का हृदय ही उसकी हर हरकत को देख रहा हो। ग्रिंच को पता नहीं था कि जंगल एक शक्तिशाली आत्मा का घर था, जिसे ग्रोव के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। इस प्राचीन प्राणी ने लंबे समय तक जंगल पर नजर रखी थी, अपने निवासियों को नुकसान से बचाया था और यह सुनिश्चित किया था कि सभी चीजों में संतुलन बना रहे। और अब जैसे ही ग्रिंच ने जंगल के बीचों बीच अपना रास्ता बनाया, ग्रोव के संरक्षक को अपने भीतर एक अंधेरे का एहसास हुआ, एक ऐसा अंधेरा जो न केवल ग्रिंच को बल्कि जंगल के सार को भी निगलने की धमकी दे रहा था। जंगल को इस आसन्न विनाश से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित ग्रोव के संरक्षक प्रकाश और जादू के चमकदार प्रदर्शन में ग्रिंच के सामने उपस्थित हुए। लेकिन डर से डरने के बजाय ग्रिंच ने गार्जियन की नजरों का अवज्ञा के साथ सामना किया। उसका दिल उसे विनाश के रास्ते से हटाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कठोर हो गया। निडर होकर ग्रोव के संरक्षक ने ग्रिंच को एक विकल्प दिया, अपने स्वार्थ और लालच के रास्ते पर चलते रहने के लिए या मुक्ति की संभावना के लिए अपना दिल खोलने और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खोजने के लिए। सबसे पहले ग्रिंच ने गार्जियन के शब्दों का मजाक उड़ाया और उन्हें महज मूर्खतापूर्ण बताकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे ही वह प्राचीन प्राणी के आमने सामने खड़ा हुआ, उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस हुई, किसी चीज की एक हल्की सी झलक जिसे उसने लंबे समय से खोया हुआ समझा था। क्या यह संभव हो सकता है? उसने सोचा कि जीवन में उसकी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के अलावा और भी कुछ है। क्या उसके जैसे अभागे व्यक्ति के लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग हो सकता है? भारी मन से ग्रिंच को एहसास हुआ कि वह अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता के प्रति अंधा हो गया था। वह अपनी कड़वाहट और नाराजगी से इतना घिर गया था। और उस पल में उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। विनाश के अपने रास्ते से हटते हुए ग्रिंच ने मोक्ष की संभावना के लिए अपना दिल खोल दिया। ग्रोव के संरक्षक ने उसे जो प्रकाश प्रदान किया, उसे गले लगा लिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि उसके कंधों से वजन बढ़ गया है, जैसे कि इतने लंबे समय से उसे बांधे हुए बंधन आखिरकार टूट गए हों। नए उद्देश्य के साथ ग्रिंच ने जंगल में अपने द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को कम करने के लिए काम शुरू किया और अपने कौशल का उपयोग उन प्राणियों की मदद करने के लिए किया जिनसे वह एक बार घृणा करता था।
उन्होंने बीमारों और घायलों की देखभाल की, जो क्षति हुई थी उसकी मरम्मत की, और वे जहां भी गए दयालुता और खुशी फैलाई। और जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ चमत्कारी घटित होने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल स्वयं ग्रिंच की नई दयालुता का जवाब दे रहा है, जीवन और शक्ति के साथ उस तरह से खिल रहा है जैसा कि वर्षों में नहीं हुआ था। एक बार उजाड़ परिदृश्य हरे भरे हरियाली और जीवंत रंगों के स्वर्ग में बदल गया था, मानो जंगल की आत्मा एक लंबी नींद से जाग गई हो। और इसलिए जैसे ही छुट्टियों का मौसम एक बार फिर शुरू हुआ, जंगल के जीव जंतु जश्न मनाने के लिए एक साथ आए, उपहारों या भौतिक धन का नहीं, बल्कि शांति और सद्भाव की नई भावना का, जिसने उनके बीच जड़ें जमा ली थीं। जहां तक ग्रिंच की बात है, उसने अंततः दुनिया में अपना स्थान पा लिया था। अब वह अंधकार और निराशा का प्राणी नहीं था, बल्कि उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रकाश और आशा की किरण था। और यद्यपि उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी, वह जानते थे कि यह इसके लायक थी, क्योंकि उन्होंने खुशी का सही अर्थ खोज लिया था, दूसरों से लेने में नहीं, बल्कि स्वयं को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी हिचकिचाहट के देने में। और इसलिए जैसे ही तारे ऊपर टिमटिमा रहे थे और हंसी की आवाजें जंगल में गूंज रही थी, ग्रिंच मुस्कुराया। उसका दिल उसे दिए गए दूसरे मौके के लिए कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि अंत में उन्होंने यह सीख लिया था कि चाहे कोई भी धार्मिकता के मार्ग से कितनी भी दूर क्यों न भटक जाए, घर वापस लौटने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बशर्ते कि उसमें जाने का साहस हो।